बाल झड़ना सिर्फ एक हेयर प्रॉब्लम नहीं रहा, ये एक ऐसी चिंता बन चुका है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास तक को खा जाती है। सुबह उठते ही तकिए पर टूटे बाल, नहाते समय हाथों में भरकर निकलते स्ट्रैंड्स और कंघी में फंसे बाल देखकर हर कोई यही सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लोग एक्सपेंसिव शैम्पूज, सीरम्स और ट्रीटमेंट्स पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों की टेम्परेरी चमक के बाद समस्या फिर वापस आ जाती है। क्योंकि सच ये है कि बालों का झड़ना सिर्फ ऊपर से लगाने वाली चीजों से नहीं रुकता। इसके पीछे शरीर की गर्मी, कमजोर जड़ें, खराब ब्लड सर्कुलेशन, तनाव, गलत खान-पान और स्काल्प का इम्बैलेंस काम करता है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में बालों को सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि शरीर के स्वास्थ्य का प्रतिबिंब माना जाता था। उस समय की स्त्रियां और ऋषि मुनि जानते थे कि यदि स्काल्प हेल्दी रहेगा, शरीर का रक्त शुद्ध रहेगा और मन शांत रहेगा, तो बाल स्वाभाविक रूप से घने, लंबे और मजबूत होंगे। इसलिए उन्होंने ऐसे रिचुअल्स बनाए जो केवल बालों पर नहीं, पूरे शरीर के संतुलन पर काम करते थे। पुराने समय में भारतीय स्त्रियों के बाल कमर से भी नीचे तक लंबे और घने हुआ करते थे। उस दौर में न कोई केमिकल शैम्पू था, न हेयर स्पा, न केराटिन ट्रीटमेंट। फिर भी उनके बालों में ऐसी मजबूती होती थी कि उम्र बढ़ने के बाद भी बाल आसानी से नहीं टूटते थे। इसका कारण था उनका प्राकृतिक जीवन और आयुर्वेदिक हेयर रिचुअल्स। वे स्कैल्प को सिर्फ साफ नहीं करती थीं, बल्कि उसे पोषण देती थीं। हर हफ्ते तेल लगाना एक रिचुअल था, कोई ऑप्शनल ब्यूटी स्टेप नहीं। और सबसे खास बात यह थी कि तेल केवल बालों पर नहीं लगाया जाता था, बल्कि स्कैल्प मसाज किया जाता था ताकि रक्त संचार बढ़े और जड़ों तक पोषण पहुंचे। पुराने ग्रंथों में इसे शिरोस्पर्भ्यंग कहा गया है। माना जाता था कि जब गर्म तेल उंगलियों के दबाव के साथ स्कैल्प में जाता है, तो वो केवल ड्राइनेस नहीं हटाता, बल्कि नर्वस सिस्टम को भी शांत करता है। क्योंकि तनाव और मानसिक गर्मी को बाल झड़ने का एक बड़ा कारण माना जाता था। सबसे प्रसिद्ध एंशिएंट हेयर ऑयल्स में से एक था भृंगराज तेल। आयुर्वेद में भृंगराज को केशराज कहा गया है, यानी बालों का राजा। ये स्कैल्प को ठंडक देता है, जड़ों को मजबूत करता है और एक्सेसिव हेयर फॉल को धीरे धीरे कम करता है। पुराने समय में स्त्रियां ताजे भृंगराज पत्तों को नारियल या तिल के तेल में धीमी आंच पर पकाती थीं। फिर उस तेल को मिट्टी के बर्तन में भरकर रखा जाता था। रात में सोने से पहले उस तेल से स्कैल्प मसाज किया जाता था। माना जाता था कि ये तेल स्कैल्प की गर्मी कम करता है, जिससे बालों का टूटना कम होता है। आधुनिक साइंस भी ये मानती है कि स्कैल्प इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस हेयर फॉल का बड़ा कारण है। इसलिए कूलिंग हर्ब्स वाले ऑयल्स वास्तव में मदद कर सकते हैं। आंवला भी इंडियन हेयर केयर का सबसे बड़ा सीक्रेट माना जाता था। आंवला केवल विटामिन सी का सोर्स नहीं था, बल्कि उसे रसायन कहा गया है, यानी ऐसा पदार्थ जो शरीर को भीतर से रिजुवेनेट करे। पुराने समय में स्त्रियां सूखे आंवले को रात भर पानी में भिगोती थीं और सुबह उसी पानी से बाल धोती थीं। इससे स्कैल्प साफ रहता था और बालों में नेचुरल शाइन आती थी। आंवला शरीर की गर्मी को संतुलित करता है और प्रीमेच्योर हेयर फॉल को कम करने में मदद करता है। यही कारण है कि आज भी लगभग हर ट्रेडिशनल हेयर ऑयल में आंवला मौजूद होता है। प्राचीन भारत में बाल धोने का तरीका भी आज से बिल्कुल अलग था। लोग हार्ड शैम्पूज का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनकी जगह शिकाकाई, रीठा और आंवला का मिश्रण प्रयोग किया जाता था। शिकाकाई स्कैल्प को साफ करता था, लेकिन उसकी नेचुरल ऑयल्स नहीं छीनता था। रीठा नेचुरल क्लेंजर की तरह काम करता था और आंवला नरिशमेंट देता था। इन तीनों का कॉम्बिनेशन इतना बैलेंस था कि स्काल्प ड्राई भी नहीं होता था और ऑयली भी नहीं। आज के बहुत से शैम्पूज सल्फेट से भरे होते हैं, जो स्काल्प की प्रोटेक्टिव लेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि शैम्पू करने के अगले ही दिन स्काल्प फिर ऑयली हो जाता है और बाल कमजोर महसूस होते हैं। एक और एंशिएंट सीक्रेट था, चोटी बनाकर सोना। आज ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन पुराने समय में माना जाता था कि खुले बाल फ्रिक्शन से जल्दी टूटते हैं। इसलिए रात में हल्की चोटी बनाकर सोने की परंपरा थी। इससे बाल उलझते नहीं थे और टूटना कम होता था। साथ ही सिल्क या कॉटन के साफ कपड़े पर सोने की सलाह दी जाती थी, ताकि स्काल्प में पसीना और गंदगी जमा ना हो। ये सिंपल हैबिट बालों को मैकेनिकल डैमेज से बचाती थी।
भारतीय परंपरा में भोजन को भी बालों का सबसे बड़ा उपचार माना गया है। कहा जाता था कि यदि खून कमजोर होगा तो बाल भी कमजोर होंगे। इसलिए डाइट में तिल, देसी घी, मूंग, नारियल, गुड़ और हरी सब्जियों को शामिल किया जाता था। तिल को खास महत्व दिया जाता था क्योंकि उसमें कैल्शियम, आयरन और हेल्दी फैट्स होते हैं। कई जगहों पर सुबह खाली पेट 1 चम्मच काला तिल खाने की परंपरा थी। माना जाता था कि ये बालों की जड़ों को पोषण देता है और समय से पहले बाल सफेद होने से भी बचाता है। पुराने समय में महिलाएं बालों में हफ्ते में एक बार हर्बल हेयर मास्क भी लगाती थीं। मेथी सबसे लोकप्रिय इंग्रेडिएंट थी। मेथी के दानों को रात भर भिगोकर पीसा जाता था और स्कैल्प पर लगाया जाता था। ये स्कैल्प को ठंडक देता था और ड्राइनेस कम करता था। मेथी में प्रोटीन्स और निकोटेनिक एसिड पाया जाता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। कई जगहों पर इसमें दही या एलोवेरा भी मिलाया जाता था ताकि स्कैल्प हाइड्रेटेड रहे। ये मास्क केवल ब्यूटी ट्रेंड नहीं थे, बल्कि स्कैल्प थेरेपी की तरह उपयोग किए जाते थे। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि देर रात तक जागना और लगातार चिंता करना बालों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जब शरीर लगातार स्ट्रेस में रहता है तो उसका असर सबसे पहले स्किन और हेयर पर दिखाई देता है। पुराने समय में सूर्यास्त के बाद भारी भोजन कम किया जाता था और जल्दी सोने की आदत थी। इससे शरीर का रिपेयर सिस्टम बेहतर काम करता था। आज साइंस भी ये कहती है कि स्लीप डिप्रिवेशन हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ाता है, जिससे हेयर फॉल बढ़ सकता है। एक और रोचक परंपरा थी चंद्रमा की रोशनी में बाल सुखाना। कई क्षेत्रों में स्त्रियां पूर्णिमा की रात तेल लगाने के बाद कुछ देर चांदनी में बैठती थीं। इसे स्कैल्प कूलिंग रिचुअल माना जाता था। भले ही मॉडर्न साइंस इसे पूरी तरह प्रूव ना कर पाए, लेकिन यह निश्चित है कि ऐसे शांत रिचुअल्स स्ट्रेस कम करते थे और स्ट्रेस कम होना हेयर हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। पुराने भारतीय घरों में लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल होता था। माना जाता था कि लकड़ी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कम करती है और स्काल्प को जेंटली स्टिमुलेट करती है, जबकि प्लास्टिक की कंघियां कई बार फ्रिक्शन बढ़ाती हैं। यही कारण है कि पुराने रिचुअल्स केवल हर्ब्स तक सीमित नहीं थे, बल्कि हर छोटी आदत को हेयर हेल्थ से जोड़ा गया था। लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट किसी एक तेल, हर्ब या मास्क में नहीं था। असली रहस्य कंसिस्टेंसी था। प्राचीन भारतीय महिलाएं एक दिन ट्रीटमेंट करके चमत्कार की उम्मीद नहीं करती थीं। वे वर्षों तक नियमित रूप से स्काल्प मसाज, हर्बल क्लिंजिंग और बैलेंस डाइट को फॉलो करती थीं। यही कारण था कि उनके बाल केवल लंबे नहीं, बल्कि मजबूत और हेल्थी होते थे। आज लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, जबकि बालों की ग्रोथ एक स्लो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यदि स्काल्प कमजोर हो चुका है, शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है और स्ट्रेस लगातार बढ़ रहा है, तो केवल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकते। सच ये है कि इंडियन वुमन का उद्देश्य केवल बाहर से बाल सुंदर बनाना नहीं था। उनका फोकस शरीर को संतुलित करना था। जब शरीर शांत होता है, डाइजेशन सही होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और स्काल्प नरिश्ड रहता है, तब बाल नेचुरली मजबूत होने लगते हैं। यही कारण है कि हजारों साल पुरानी ये परंपराएं आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ट्रेंड्स बदल सकते हैं, लेकिन शरीर के मूल सिद्धांत नहीं बदलते।